तो टाइम एंड वर्क ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज से, ठीक है। मतलब कल हमने कुछ बेसिक्स देखे थे कि कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे या क्या चल रहा है, कि क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो जो चीज़ बताई थी मैंने आपको, दो ही चीज़ें, क्या कि एक तो एफिशिएंसी बताई थी और एक आपको टोटल वर्क बताया था। कि एफिशिएंसी अगर किसी वर्किंग पर्सन की हम लोगों को पता है और हमें टोटल वर्क पता है तो चीज़ें जो भी कुछ भी पूछ लेगा टाइम एंड वर्क में तो वो हम कर देंगे। कुछ एक दो क्वेश्चंस भी कराए थे उसके बेस पे आज से हम अपना टाइम एंड वर्क शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कोई कंसेप्ट ऐसा होगा जो मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ हटके चीज़ होंगी तो डेफिनेटली हम उसको आराम से समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन के बेस से ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा उसी से आपसे हम लोग कंसेप्ट समझ लेंगे। तो कल सबसे पहले तो लास्ट में जो एक क्वेश्चन मैंने कराया था तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। 48/5 था वो, जो पी क्यू और आर वाला करवाया था, 3 वर्किंग पर्सन थे, तो इसको मैंने लिख दिया था 5 होल 3/5, ठीक है। तो इसको 9 होल 3/5 कर देना, और इसमें 2 दिन हम लोग ऐड कर रहे थे तो 11 और 3/5 डेज इसका टोटल बैठ गया था, ठीक है। तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 12 डेज रेस्पेक्टिवली। भाई किसी को अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, देखने में, तो बोल भी रहा हूँ मैं, उसमें थोड़ा सा सुन के ध्यान दे लेना। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days पी लेफ्ट द वर्क, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। कह रहा है कि पी और क्यू 2 पर्सन हैं जो किसी काम को 10 और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है कि पी किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है एंड क्यू कैन कंप्लीट द वर्क इन द 12 days, ठीक है। और क्यू उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि वो कुछ भी पूछ ले, हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकाल ले और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल वर्क के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60 आ जाएगा, और 10 6 आर 60, 12 5 आर 50। तो 6 आ गई पी की एफिशिएंसी और 5 आ गई क्यू की एफिशिएंसी, और 60 आ गया हमारा टोटल वर्क। तो अब क्या कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days पी लेफ्ट द वर्क। क्या कि उन दोनों ने, पी और क्यू ने, एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद पी लेफ्ट द वर्क, पी ने काम छोड़ दिया। तो कहने का मतलब पी और क्यू ने साथ मिलकर काम किया कितने दिनों तक? 3 दिनों तक, और उसके बाद पी चला गया। तो अब बचा कौन? काम कौन करेगा? अब तो क्यू काम करेगा ना भाई। कौन वर्किंग पर्सन बच गया? क्यू बच गया। तो अब बताओ कि टोटल कितना टाइम लगा? फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, कि टोटल कितना टाइम लग गया हमारे को वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब देखो पी और क्यू ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया है। पी एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट, और क्यू एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो ये दोनों अगर एक दिन मिलके काम करेंगे तो क्या 11 यूनिट्स काम कर देंगे? सिंपल सी बात है। और पी और क्यू ने साथ में काम कितने दिन किया है? 3 days किया है। तो इसका मतलब 33 यूनिट्स वर्क कर चुके हैं। कब? जब दोनों ने मिलके 3 दिन काम किया, ठीक है। अब पी चला गया, लेकिन 3 दिन में 33 काम हो चुका था, आउट ऑफ व्हाट? 60 यूनिट्स में से। टोटल वर्क 60 यूनिट था ना, और 33 यूनिट्स वर्क हो चुका है शुरुआत के 3 दिनों में। तो एक्चुअल में वर्क कितना बचा? 27 यूनिट्स बच गया। अब 27 यूनिट्स वर्क कौन कंप्लीट करेगा? पी तो गया, अब क्यू तो कंप्लीट करेगा, और कितने दिनों में करेगा? 5 days में, सॉरी कितने दिनों में करेगा? जितनी इसकी एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर देंगे भाई। बचा हुआ कितना वर्क है? 27। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट्स। तो क्यू जो काम करेगा 5 all 2/5 days में करेगा। बचा हुआ काम 3 दिन के बाद जो काम करेगा क्यू पी के जाने के बाद, और 3 दिन इन्होंने साथ काम किया था। तो टोटल कितना काम कर गए? कितने दिन काम कर गए? 3 दिन, जब पी और क्यू ने मिलके काम किया, और ये बचा हुआ काम 5 all 2/5 days में किसने किया? केवल क्यू ने किया। तो टोटल भैया 8 all 2/5 days, ठीक है भाई। तो 8 all 2/5 days में ये वर्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P एंड Q स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर सम डे P लेफ्ट द वर्क। कि P और Q 2 पर्सन हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि P लेफ्ट द वर्क, कुछ दिनों बाद P काम छोड़कर चला गया
एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days, और जो पूरा काम है वो 9 दिनों में पूरा हुआ है। उसने ये नहीं कहा कि जब वो काम छोड़ के चला गया, व्हेन पी लेफ्ट द वर्क आफ्टर दैट द टाइम टेकन इज 9 days, नो, उसने कहा था टोटल वर्क, द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days, कि पूरा जो काम हुआ है वो 9 दिनों के अंदर हुआ है। तो कह रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज पी लेफ्ट द वर्क, कि कितने दिनों बाद पी जो है काम छोड़ कर गया, कि पी गया था ना कुछ दिनों बाद काम छोड़ के, ठीक है। और इसमें एक चीज़ दे रखी है आप लोगों को, क्या, कि पी और क्यू की जो एफिशिएंसी है ना, सॉरी, पी और क्यू की वर्किंग टाइमिंग दे रखी है। ये गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में लिख देना कि इफ पी कंप्लीट द वर्क इन 10 days एंड क्यू कंप्लीट द वर्क इन 15 days। तो देखो क्या बन रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो वही सिंपल कंसेप्ट है, टोटल वर्क निकाल लेंगे एक बार आप ना। 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 30 यूनिट्स आएगा। तो यहाँ से P की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट्स आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि जो टोटल वर्क है वो 9 days में कंप्लीट हुआ है और कुछ दिनों बाद P काम छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि Q ने तो कंप्लीट काम किया है ना, 9 के 9 दिन। भाई मान लो 9 days काम हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो P कुछ दिनों बाद चला गया, लेकिन ये नहीं पता कि कितने दिनों बाद गया है, लेकिन Q तो काम करता गया ना सारे के सारे दिन, पहले दिन से लेकर 9th डे तक। तो कहने का मतलब अगर हमें ये पता लग जाए कि Q कितना काम किया 9 दिनों में, तो जो टोटल वर्क है उसमें से Q का किया हुआ काम को हम माइनस कर देंगे। भाई Q ने जितना भी वर्क किया होगा उसको माइनस कर देंगे, और जो बचा हुआ काम है वो कौन करके गया होगा, P करके गया होगा ना। तो P जितना काम करके गया होगा उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ डेज पता लगा लेंगे। तो Q ने 9 के 9 दिन काम किया है, Q ने 9 के 9 दिन क्या काम किया है, तो Q की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट्स, और काम कितने दिन किया इसने, 9 दिन किया। तो टोटल इसकी 18 यूनिट्स ये काम कर गया, किसमें से, आउट ऑफ 30 यूनिट्स। तो एक्चुअल में 30 माइनस 18 यूनिट्स ये टोटल वर्क है, ये 9 दिन जो Q ने काम किया, तो ये बचा हुआ काम आ गया 12 यूनिट्स। क्या, कि ये 12 यूनिट्स P करके गया होगा जब वो कुछ दिनों बाद काम करके चला गया, ठीक है। ये टोटल वर्क बता रहा हूं मैं आपको। ये वर्क डन बाय Q इन 9 days, क्योंकि उसने लगातार 9 दिन काम किया है पूरे के पूरे। और ये रिमेनिंग वर्क है, ये क्या है, रिमेनिंग वर्क है जो P ने किया होगा काम को छोड़ने से पहले, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 12 रिमेनिंग वर्क है ना, और P की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की है। तो P की एफिशिएंसी 3 की आ गई, तो P ने कितने टाइम लिया 12 यूनिट्स को करने के लिए। भाई एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है ना, टोटल कितनी यूनिट्स काम करवाना है इससे, 12 यूनिट्स। तो इसे कर दो डिवाइड, तो 4 कितना, कि P ने 4 दिन काम करा होगा और 12 यूनिट्स काम कर चुका होगा। तो बचा हुआ कितना है, जो 18 यूनिट्स काम है वो बचा हुआ Q ने किया लगातार 9 दिनों में। तो इसका आंसर आ गया 4 days, ठीक है, सिंपल है। एक बार दोबारा से रिकैप करवा देता हूँ, क्या कि 9 दिन काम हो रहा है कोई, और P ने कुछ दिन वर्क किया और वो काम छोड़कर चला गया, और जो टोटल वर्क है वो 9 days में कंप्लीट हुआ है। तो इसका मतलब Q जो पर्सन है उसने कंटिन्यू 9 days वर्क किया है। Q की एक दिन की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स है, तो 9 days में वो 18 यूनिट्स काम कर लेगा। तो 18 यूनिट काम कर दिया, टोटल वर्क 30 यूनिट्स है, तो 30 में से P ने किया होगा 30 माइनस 18 यूनिट्स काम, ठीक है। तो कितना काम किया P ने, 12 यूनिट्स काम किया। P एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो वो 4 दिन काम करके गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ऐसा है कि कैमरा पहली बार ही फेस कर रहा हूँ मैं, मैंने ऐसे कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है ना। तो ऑफलाइन मैंने ज़्यादा पढ़ाया है, तो शायद कुछ मिस्टेक्स हो रही हों, कुछ स्पेलिंग्स, सॉरी फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा होगा, या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा है कि चीज़ें हम बहुत एडवांस में शुरू कर सकते थे कि यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सा कैमरा लेके या कुछ भी चीज़ें करके, लेकिन बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब इक्विपमेंट्स भी बिल्कुल बेसिक से लिए हैं और कंसेप्ट भी बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। कुछ चीज़ कमी अगर आप लोगों को लगती है तो डेफिनेटली आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना कि ये कमी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और बाकी एक वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुन लेना, ठीक है।
ये कह रहा है कि P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। क्या कि P प्लस Q, Q प्लस R एंड R प्लस P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। अब की बार 3 वर्किंग पर्सन है टोटल, ठीक है। कौन कौन से हैं? P है, Q है और R है। 3 वर्किंग पर्सन हो गए। लेकिन अब की बार दिक्कत ये है कि इन्होंने इनको कंबाइंड कर दिया। अब की बार अलग अलग इनकी टाइम टेकन नहीं दिया कि P इसको इतने दिनों में कर रहा है किसी काम को, Q किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में काम कर रहा है, या फिर R किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में काम कर रहा है। अब की बार कहा कि P और Q किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, Q और R उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और R प्लस P उसी काम को 20 डेज में क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल दे अलोन डू द वर्क, कितना टाइम लेंगे ये इंडिविजुअली अलग अलग उसको करने में, ठीक है। कि P अकेला कितने दिनों में करेगा, Q कितने दिनों में करेगा अकेला, और R उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। वही सबसे पहले तो पुराना तरीका क्या कि पहले हम टोटल वर्क तो निकाल लें कि 10, 12 और 20 का मेरे को एक एलसीएम बता दो कितना होता है, ठीक है। 60 होता है। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा 10 6 आर 60, 12 5 आर 60 एंड 23 आर 60। तो यहाँ से पता लगा कि P और Q की एक दिन की एफिशिएंसी 6 यूनिट्स है, Q और R की एक दिन की एफिशिएंसी 5 यूनिट्स है, और R और P की एक दिन की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स है। लेकिन एफिशिएंसी तो हमें इंडिविजुअली चाहिए ना, अलग अलग चाहिए। ये तो कंबाइंड एफिशिएंसी है क्या कि P और Q एक दिन में मिलकर 6 यूनिट काम कर रहे हैं, Q और R एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, R और P एक दिन में मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। PQR की निकालनी है। तो मुझे एक बात देखो, बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली ऐड कर दूं, ठीक है, कंसेप्ट है छोटा सा ही सिंपल, कंप्लीटली ऐड कर दूं तो एक्चुअल में होगा क्या? P प्लस Q प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P, और इस वाली राइट हैंड साइड को आपस में क्या कर दूं? प्लस कर दूं। तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14। तो इसमें देखो कितने P आए, इन्हें प्लस करो। P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2Q और R प्लस R 2R इक्वल्स टू 14 यूनिट्स। भाई हमने क्या करा? इनको कंबाइंड करके प्लस कर दिया। अब इन सब में से 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 14 यूनिट्स, और P प्लस Q प्लस R की एक और ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड में इसको काट देंगे तो 7 यूनिट्स आ गया। तो क्या फायदा हुआ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को प्लस करने में कि हमें ये ट्वाइस ऑफ P की एफिशिएंसी, ट्वाइस ऑफ Q की एफिशिएंसी प्लस ट्वाइस ऑफ R की एफिशिएंसी का पता लगा कि 14 यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो यहां से हमें जब हमने इसको सोल्व करा तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी का पता लग गया कि P, Q और R अगर मिलके एक साथ काम करेंगे तो 7 यूनिट का काम होगा। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये हो गया, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से समझ जाना कि 7 यूनिट्स का वर्क हो चुका है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? भाई मेरे को 2-2 पर्सन की एफिशिएंसी पता है ना कि P और Q एक दिन में कितने कितने यूनिट का काम कर रहे हैं? 6 यूनिट्स का। और PQR मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7 यूनिट्स का। तो PQ का पता है और PQR का पता है, तो R का नहीं पता लगा सकते? अरे सिंपल सी बात है, करते थे ना छोटी क्लासेस में। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते। थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो तो P प्लस Q प्लस R में से P प्लस Q गया तो R ही तो बचा, और 7 में से 6 माइनस कर दो तो 1 ही तो बचा। कहने का मतलब ये है कि ये 3 अलग अलग एफिशिएंसी पता लग गई, ये हमें कंबाइंड एफिशिएंसी पता लग गई, ठीक है। एक बार दोबारा से बैक कर लेना अगर समझना हो तो। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, यही है कि दो पर्सन्स की एफिशिएंसी दे रखी थी, हमने इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल ली 3 पर्सन की। 2-2 की दे रखी थी, 3 की निकाल ली। अब 3 की पता लग गई और 2-2 पर्सन्स की एफिशिएंसी पता लग गई, तो एक पर्सन की एफिशिएंसी हम पता लगा लेंगे। तो एक बात बताओ, P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी 7 दे रखी है और P प्लस Q की एफिशिएंसी 6 दे रखी है ना, तो इन्हें माइनस कर दो। P से P गया, Q से Q गया, R ही तो बचा, और 7 माइनस 6 कितना होता है? 1 ही तो होता है। तो R की एफिशिएंसी आ गई है एक दिन की, कितनी? 1 यूनिट। अब R प्लस P की एक दिन की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। अरे R प्लस P की एक दिन की एफिशिएंसी 3 यूनिट है ना, और R की तो अभी अभी पता लग गई, कितनी?
1 यूनिट है, तो क्या यहाँ से हमें P की एफिशिएंसी नहीं पता लग गई 2 यूनिट्स, और P की पता लग गई तो इसको यहाँ डाल दो P को, या फिर यहाँ डाल दो, एक ही बात है। देख लो चाहे भाई P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 6 यूनिट दे रखी है ना, और P की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट्स, तो Q की एफिशिएंसी पता लग गई 4 यूनिट्स। या फिर इसमें डाल के देख लो क्या कि R प्लस P की सॉरी ठीक है ना, बस P की एफिशिएंसी का पता लग गया, R की एफिशिएंसी का पता लग गया, और Q की एफिशिएंसी का पता लग गया इंडिविजुअली। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। दो की एफिशिएंसी दे रखी थी एक एक दिन की कि P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। हमने कंबाइंड निकाल ली P, Q और R की, P, Q और R की एक दिन की एफिशिएंसी 7 यूनिट, दो की पता थी, तो फिर यहाँ पे 3 पर्सन एक साथ मिलकर दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, यहाँ 2 पर्सन मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक पर्सन का निकाल लिया। सिंपल सी बात है, P की एफिशिएंसी 2 आ गई, Q की एफिशिएंसी 4 आ गई, और R की एफिशिएंसी 1 आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम विल दे अलोन डू द वर्क, कितना टाइम लेंगे वो, कितना टाइम लेंगे अलग अलग काम करने के लिए। भैया टोटल काम तो अब भी 60 है भाई, टोटल काम तो अब भी 60 है, टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम कितना है 60 है। P एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 2 यूनिट, तो 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे। Q एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 यूनिट, तो 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे। R एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 यूनिट। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या P 30 डेज का टाइम नहीं ले जाएगा काम को कंप्लीट करने के लिए, Q 15 डेज का टाइम ले जाएगा काम को कंप्लीट करने के लिए, और R 60 डेज का टाइम ले जाएगा काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो डिटेल में समझाने की कोशिश करिए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना दोबारा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। ओके, तो जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है क्या कि 2 पर्सन्स की मिलके एक दिन की एफिशिएंसी दे रखी थी, तो सिमिलरली अब हम एक दूसरा क्वेश्चन उठा रहे हैं, और क्या कर रखा था, इनकी अलग अलग एफिशिएंसी हमसे पूछी हुई थी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मान लो मैं उठा रहा हूँ क्या कि P और Q कोई पर्सन है जो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, Q और R कोई पर्सन है जो किसी काम को मिलके 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और R और P कोई पर्सन है जो किसी काम को मिलके 40 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो वही सिंपल सी बात है, क्या करते हैं सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 20, 30 और 40 का क्या ले लेंगे यहाँ से एलसीएम ले लेंगे ना। ठीक है, एलसीएम आएगा 120। अब इनको एक बात बताओ, अब इनकी एफिशिएंसी यहाँ से पता लगेगी, 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 6, 120 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 4, और 120 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल्स टू 3। तो ये क्या आ गई, P और Q की एक दिन की एफिशिएंसी, Q और R की एक दिन की एफिशिएंसी, R और P की मिलके एक दिन की एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि P अकेला कितने दिनों में काम करेगा, Q अकेला कितने दिनों में उस काम को करेगा, और R अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे क्या कि पहले ये 3 जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो सबको पता है P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2Q, और R प्लस R 2R, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो जाएगी। और ये राइट हैंड साइड ऐड कर दो, 6 प्लस 4 प्लस 3 13 यूनिट्स। ठीक है, 13 यूनिट्स आ गए। तो अगला स्टेप क्या है, 2 कॉमन ले जाएंगे, सबको पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कि 2 तो सब में से कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में से, और इधर बचेगा P प्लस Q प्लस R, और इधर आ जाएगा 13 यूनिट्स, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड का 2। ठीक है, तो हमें P प्लस Q प्लस R की एक दिन की एफिशिएंसी पता लग गई, कितनी 13/2 यूनिट्स, कितनी 13/2 यूनिट्स। बस सिंपल है भाई, यहाँ पे हमें 3 पर्सन्स की एफिशिएंसी पता है, यहाँ हमें 2 पर्सन्स की एफिशिएंसी पता है, तो एक को माइनस कर देंगे, एक को उठा के, तो एक पर्सन की पता लग जाएगी। एक बात बताओ, P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 6 यूनिट्स दे रखी है ना एक दिन की, तो इनको माइनस कर दो, इसको हटाओ, P से P गया, Q से Q गया, कितना बचा, केवल R बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/2 में से 6 माइनस कर देंगे, तो सिंपल है एलसीएम ले लेना, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, हाफ यूनिट की एफिशिएंसी आई R की। ठीक है, ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, R की एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ पे देखो P और R के बारे में पता है, तो R की एफिशिएंसी लिख देंगे, P की पता लग जाएगी। देखो P प्लस R की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3 यूनिट दे रखी है ना, और R की अभी अभी हमने पता लगाई है कितनी है, हाफ एफिशिएंसी है
एक दिन की क्षमता, ठीक है। अब ये देखो, ये माइनस प्लस का 1/2 उधर जाके माइनस का 1/2, एलसीएम आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा 6, इधर 1, तो ये हो जाएगा 5/2 कि पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5/2, मतलब कि 2.5 काम 2.5 वर्क कर रहा है ये एक दिन के अंदर, ये 1/2 वर्क कर रहा है। अब कौन रह गया, पी हो गया, आर हो गया, क्यू बचा। अब चाहे तो इसको उठा लो या फिर उसको उठा लो, हम इसको उठा लेते हैं, किसको, क्यू प्लस आर को उठा लेते हैं। एक बात बताओ, क्यू और आर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट कर रहे हैं। आर अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन के अंदर, आधा यूनिट कर रहा है ना। अब ये प्लस का 1/2 उधर जाके माइनस का 1/2 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इनका, 2 आ जाएगा, या 8 - 1 हो जाएगा, तो ये 7/2 हो गया ना। तो हमें तीनों पर्सन्स की एफिशिएंसी का पता लग गया, ठीक है। क्या कि पी की एफिशिएंसी है 5/2 की एक दिन की, आर की एफिशिएंसी है 1/2 की एक दिन की, और क्यू की एफिशिएंसी है 7/2 की एक दिन की। अब इनकी अलग अलग क्या बताना, टाइम टेकन। भाई टोटल वर्क तो अब भी 120 रहने वाला है, 120 रहने वाला है, तो पी कितना टाइम लेगा, पी टोटल वर्क कितना है 120 है ना, टोटल वर्क तो अब भी 120 हो गया। इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पे लिख रहा हूँ 7/2 आई थी, ठीक है। तो टोटल वर्क पी कितना टाइम लेगा, भाई टोटल वर्क 120 है, पी की एफिशिएंसी 5/2 है, 5/2 है, इसको इधर भेज देना, ये हो जाएगा 240/5, ये कितना हो जाएगा 28 डेज ले जाएगा पी। कौन ले जाएगा, पी ले जाएगा 28 डेज काम को, वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अब क्यू की बारी आई, टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट्स, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 7/2, कितनी है 7/2, 7/2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 240/7, कितना हो जाएगा 240/7, इसको डिवाइड कर देना, 7 3 21, 30 बचा, 7 4 28, तो ये इतने डेज ले जाएगा, कौन, क्यू ले जाएगा। और आर की बारी आई, क्या, आर कह रहा है कि टोटल वर्क कितना है 120 यूनिट्स है, आर की एफिशिएंसी कितनी है हाफ की, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 240 डेज ले जाएगा, कितने डेज ले जाएगा 240 डेज ले जाएगा आर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया, कुछ नहीं है। एफिशिएंसीज पता लगा ली हमने अलग अलग, पी की एफिशिएंसी एक दिन की, क्यू की एफिशिएंसी एक दिन की, आर की एफिशिएंसी एक दिन की, और टोटल वर्क हमें पता था, तो अलग अलग टाइम टेकन हमने बता दिया कि पी क्यू और आर आपस में टोटल कितना टाइम लेंगे अलग अलग काम को करने के लिए। इसमें देख लेना एक बार, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ 48 आएगा भाई, 5 4 20 होता है ना, तो ये छोटी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक है। अरे अगर कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में मिस्टेक हो जाए तो मेरे को बता देना, और थोड़ा सा खुद भी एडजस्ट कर लेना। भाई अगर मैंने 240 को 5 से डिवाइड किया और मैंने 48 आना चाहिए था ना, मान लो मैंने 28 लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो ऐसा थोड़ी ये ना है कि ये तो पूरा क्वेश्चन ही बिगाड़ दिया मैंने। भाई एक छोटी सी सिली मिस्टेक सी मैं कैलकुलेशन कर रहा था, तो वो अलग बात है कि मिस्टेक मुझसे होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर होती है तो मेरे को बता देना, मैं लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसको थोड़ा सा डिटेल्स में बता दूंगा कि भाई मुझसे ये मिस्टेक हुई है। तो सिंपल सी बात है कि पी 48 डेज में इसको कंप्लीट कर देगा। ओके, देखो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, लगभग 24 मिनट की होने वाली है। तो कोशिश करूंगा मैं कि इतनी लंबी वीडियोस ना जाएं और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन अभी टाइम इसलिए लग रहा है ना क्योंकि अभी बेसिक्स भी साथ साथ चल रहा है, और बेसिक चल रहा है तो थोड़ा चीज़ें थोड़ा आराम आराम से समझानी पड़ती हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो तेज़ी से हम लोग कर लेंगे। तो एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा हटके है, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन करे हैं कुछ कुछ उसी पैटर्न पे है, लेकिन एक अलग कंसेप्ट की बात इसने कही है, तो सुन लो। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि बुक की हेल्प की कौन सी बुक बढ़िया रहेगी या कौन सी आपके अच्छे क्वेश्चन देंगे। देखो कोई भी मार्केट में अगर बुक है, कोई भी पब्लिशर अगर पब्लिश कर रहा है बुक, तो सिंपल सी बात है नॉलेज तो उसे है, जब तो उसने मार्केट में बुक डाल दी। तो कोई भी एक बुक उठाओ और उसके क्वेश्चंस करने शुरू कर दो और बुक को कंप्लीट लगाओ। कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 क्वेश्चन उसके कर दिए और बुक को रख दिया, फिर दूसरी बुक, या फिर सर्च करने लग गए सबसे अच्छी बुक कौन सी है, किसके ज़्यादा क्वेश्चन लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा अपना बुक उठाओ और उसकी प्रैक्टिस कर जाओ। एक बुक को कम से कम 2 बार तो रिपीट कर ही दो, तो अपने आप प्रैक्टिस बन जाएगी। तो मैं भी किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बुक के भी उठा सकता हूँ। तो सिंपल सा बात है कि कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन तो फिर किसी भी बुक के हों लग ही जाएंगे। आ जाओ, देखो कह रहा है कि a + b
बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 12 एंड 16 डेज। 2% की एफिशिएंसी दे दी क्या कि ए प्लस बी किसी वर्क को 12 डे में कर रहा है और बी प्लस सी उसी वर्क को 16 डेज में कर रहा है। तो कह रहा है कि इफ ए वर्क फॉर 5 days, B for 7 days and C complete the remaining work in 13 days, then C alone can complete the work in how many days? ठीक है, कह रहा है कि A 5 दिन काम कर रहा है, B 7 दिन काम कर रहा है और जो बचा हुआ काम है वो C कंप्लीट कर रहा है 13 डेज में। अरे बात समझ में, क्वेश्चन ने सीधी से और तो पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो क्वेश्चन ने सीधा सीधा कहा है कि ए प्लस बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, बी प्लस सी उसी वर्क को 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। और एक और कंडीशन इसने दे दी क्या कि ए ने 5 दिन काम किया अकेले, बी ने 7 दिन काम किया अकेले और सी ने बचा हुआ काम 13 डेज में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे समझ में। वो अब तो वो कुछ भी पूछ ले कि पहले हम एक बार इस क्वेश्चन को बना लेते हैं क्या कि हम टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से कि 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 48। ठीक है, 12 4 आर 48 एंड 16 3 आर 48। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लग गया क्या ए प्लस बी की एफिशिएंसी एक दिन की 4 यूनिट आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी एक दिन की 3 यूनिट्स आ गई। अब पिछले क्वेश्चन की तरह मत करना, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देना। क्यों? देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूंगा तो 2 ए नहीं है मेरे पास अब की बार, 2b तो बन जाएगा, ना तो 2a बनेगा और ना ही 2c बनेगा। समझ रहे हो? तो अब की तो कुछ अलग ही इसमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, a ने कितने दिन काम किया? ध्यान से सुनना, 5 डेज काम किया। b ने कितने डेज काम किया? 7 डेज काम किया। तो जब a 5 दिन काम कर गया और b 7 दिन काम कर गया तो ये सोच के चलो अगर ए और बी साथ में काम करते तो कितने दिन साथ में काम कर सकते थे? 5 दिन। कैसे? ए ने 5 दिन काम किया ना और बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन किया। तो ए और बी मिलके कितने दिन काम कर सकते थे? 5 डेज कर सकते थे। वो अलग बात है भाई, बी ने 2 दिन एक्स्ट्रा वर्क कर लिया ना। ठीक है, आड़ी बात समझ में अभी आएगी, ध्यान से सुनना। ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। ठीक है, सी ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया है वो बचा हुआ? 13 डेज में। अब बी अकेला कितने दिन काम कर रहा है? 2 दिन कर रहा है। भाई करा ये 7 दिन भी अलग है, लेकिन मैं इसको कंबाइंड कर रहा हूं क्या कि ए और बी, क्योंकि मुझे ए और बी की एफिशिएंसी पता है इसलिए मैंने इसको कंबाइंड कर दिया। समझ रहे हो भाई? मुझे ए और बी की एफिशिएंसी पता है कितनी? 4 यूनिट। तो मैं कुछ ऐसा चाहूंगा जहां पे ए और बी साथ में काम करते हो। अब यहाँ पे तो ए और बी साथ में काम कर नहीं रहे, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया। भाई ए ने 5 डेज वर्क किया ना और बी ने 7 डेज वर्क किया है, तो मैंने इनको जोड़ दिया, मैंने इनको मिला दिया कि मान लो अलग अलग काम ना करके इन्होंने साथ में काम कर दिया। तो ए और बी साथ में 5 दिन काम कर पाएंगे, बी 2 दिन अलग कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सी कितने दिन काम कर रहा है? 13 डेज कर रहा है ना। लेकिन मैं सी को बी के साथ जोड़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बी और सी की एफिशिएंसी पता है, क्योंकि मुझे बी और सी की एफिशिएंसी पता है। तो सी बी के साथ कितने दिन काम कर सकता है? भाई बी ने 7 दिन काम किया था, 5 दिन तो हमने ए के साथ इसे जोड़ दिया। अब 2 दिन हम इसे सी के साथ जोड़ देंगे, 2 दिन हम इसे सी के साथ जोड़ देंगे। तो सी जब 2 दिन बी के साथ काम कर लेगा तो 11 दिन काम नहीं किया होगा सी ने। आ रही बात समझ में? ठीक है, रिवाइंड पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा कि बताया क्या है। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी बताती, बी और सी की एफिशिएंसी बताती, तो मैंने इनको कंबाइंड कर दिया। अब देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 4 यूनिट। तो 5 दिन में कितना काम किया होगा? इंटू 4 यूनिट्स कर देंगे ना, यानी कि 20 यूनिट्स काम कर गए होंगे ये 5 दिन के अंदर। अब बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट्स। कितने दिन काम किया है इन्होंने साथ मिलके? 2 दिन काम किया है ना, तो ये कितना हो गया? 3 यूनिट्स हो गया। तो इसका मतलब 6 यूनिट इन्होंने काम कर दिया होगा। और जो बचा हुआ काम है वो सी करके गया है कितने दिनों के अंदर? 11 दिनों के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी ने 5 दिन में 20 यूनिट काम कर दिया होगा ना, और बी और सी ने 2 दिन में कितने यूनिट काम कर दिया होगा? 6 यूनिट काम कर दिया होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, 26 यूनिट काम तो हो चुका है भाई। 20 यूनिट इसकी और 6 यूनिट इसकी, टोटल वर्क कितना है? 48 यूनिट। तो 48 में से 26 माइनस कर देंगे तो बचा 22। और इस 22 यूनिट्स को सी ने 11 दिनों में कंप्लीट किया। इसने तो कहा है ना, एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज।
तो ये 13 नहीं है, अब ये 11 हो गया। क्यों? क्योंकि सी के 2 दिन हमने बी के साथ जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि बी और सी की एफिशिएंसी हमें बताती है। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक। तो टोटल वर्क 48 था। 20 यूनिट ए प्लस बी कर चुके हैं, 6 यूनिट बी प्लस सी कर चुके हैं। अब बचा हुआ वर्क क्या? सी 22, जिसको सी ने 11 डेज में किया है। 22 वर्क 11 डेज में सी कर गया, तो इसका मतलब यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी मिल गई। क्या मिल गई? सी की एफिशिएंसी मिल गई। क्या? कि सी एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करता है। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि सी कितने दिनों में काम को करेगा। सी कैन एंड देन सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, लगा देना उसको। तो सी कितने दिनों में काम करेगा भाई? टोटल वर्क कितना है? 48। सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 24 डेज। ये सी ले जाएगा इस काम को करने के लिए। अब वो कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, मान लो ए और बी पूछ लिया क्या कि ए और बी अकेले कितने दिनों में काम करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हमें बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है ना, कितनी है? 3 यूनिट्स है। मैं बता रहा हूँ फटाफट। देखो, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट्स है ना, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट्स है। तो यहाँ से हमें बी की एफिशिएंसी मिल गई 1 यूनिट। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा इस काम को? 48 यूनिट टोटल काम है। बी की एफिशिएंसी 1 है, तो क्या 48 डेज ले जाएगा बी। और अगर मैं ए की बात करूँ, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 1। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। बी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 1 आई है ना। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ गई? 3 यूनिट्स आ गई, कि ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है। टोटल वर्क कितना है? 48। ए कितना वर्क करता है एक दिन के अंदर? 3 यूनिट्स। तो क्या ए 16 डेज नहीं ले जाएगा वर्क को कंप्लीट करने के लिए? ठीक है, पूछा क्वेश्चन में सी के लिए था, लेकिन ए और बी के बारे में निकाल लेंगे। तो यही कंसेप्ट है क्या, कि एफिशिएंसी का सारा खेल है। अगर आपको एफिशिएंसी समझ में आ गई, टोटल वर्क पता लग गया, फिर तो वो हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा करने के लिए। अभी शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक्स कर रहे हैं, तो फ्लो बनेगा, या फिर चैप्टर 50% 60% हो जाएगा, तो फिर इसको आगे क्वेश्चंस में दे दूंगा। ठीक है ना। और कोई मिस्टेक हुई हो तो डेफिनेटली मेरे को आप कमेंट करके बताना, कि जिसको मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।